आप 2022 में दोस्तों 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों संस्कृत का वीडियो आपका काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि मंदाकिनी दोस्तों हम पाठ पढ़ा चुके हैं और उसका लाए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि आपको बहुत ही लाभ हो और एग्जाम में अच्छे खासे फायदे उठा सकें और 100 में 100 संस्कृत दोस्तों आपका बन पाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयानी तीर्थयानी की सजंती। ठीक है, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में है रति को, बी में है गति को, है ना, सी में है मति को, डी में भक्ति को। दोस्तों राम और सीता की बातें की गई। दोस्तों राम जी दोस्तों श्री राम प्रभु सीता जी को बार बार बताते हैं दोस्तों कि मंदाकिनी नदी के बारे में। देखो मंदाकिनी का कितना जो है जल पवित्र है, इसके तटों के ओर जो है फूल खिले हुए हैं। और दोस्तों और भी बताते हैं कि यहाँ पर साधु संत रहते हैं। जी दोस्तों बताते हैं साधु संत रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भक्ति को प्रेरणा करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आप लोग नाम सुने होंगे महर्षि वाल्मीकि का, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने जो है कि रामायण की रचना किया और वेद व्यास ने जो है महाभारत की। ठीक है, वाल्मीकि, और जो महाभारत है उसका रचना जो किए थे वेद व्यास। ठीक है, क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। दोस्तों तो आप जानते हैं रामायण में जी दोस्तों ज़्यादा मात्रा में जो है राम और सीता और लक्ष्मण के बारे में वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी वर्णन जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 14 वर्ष का उनको वनवास होता है, तो पहले वे मंदाकिनी नदी पर जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत से साधु संत आदि रहते हैं, तो वहाँ देख करके वे बहुत ही आकर्षित होते हैं उसको देखने के लिए। तो कह रहा है मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है। तो अयोध्या कांड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें बताया गया दोस्तों कुबेर के समान, यानी कुबेर का मतलब कहने का मतलब बहुत ही चमकता उमकता और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है कुबेर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है। दोस्तों देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, मंदाकिनी नदी जो पर्वत है उसका नाम है चित्रकूट, क्योंकि राम जी सीता जी दोस्तों राम जी सीता जी लक्ष्मण जी, यानी सीता राम लक्ष्मण जी जो है चित्रकूट गए थे पहले। सबसे पहले वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी के किस पर्वत के निकट जी है दोस्तों, मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया। दोस्तों आप लोग पाठ पढ़े होंगे, इसमें 10 श्लोक हैं दोस्तों। 10 श्लोक में जो है ज़्यादा मात्रा में मंदाकिनी की बात की गई है और राम जी इसका व्याख्या करते हैं और सीता जी को बताते हैं। ठीक है, तो हरिण यानी हिरण के पीने से गंदा हो गया दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा उस पाठ में बताया गया श्लोक में हिरण पी लेते हैं, गंदे तो हो जाती है लेकिन वो पवित्र भी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है हिरण के छूने से जो जल है उसका बहुत ही पवित्र होता है। मानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर गंदा हो गया, लेकिन जो है पवित्रता उनकी, राम जी कहते हैं कि उसकी पवित्रता बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बिहार बोर्ड में एकदम तहलका मचाइए दोस्तों संस्कृत में। दोस्तों मैं आपको मैथ भी, संस्कृत भी, विज्ञान भी, सारे विषय दोस्तों आपको दे रहा हूं। आप पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो डालें तो आप पर सबसे पहले वीडियो जाए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो रामायण के रचनाकार हैं आपको पहले ऊपर बताया दोस्तों, रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि जी है। ठीक है, तो ये सब कवि है, ध्यान दीजिएगा। और जो वेद व्यास है। 8वां क्वेश्चन है, कालिदास की कौन सी रचना है। दोस्तों यहाँ पर रामायण होगा, रघुवंशम होगा, गीत गोविंद या हर्षचरितराम। दोस्तों आप लोग पता होगा कालिदास जो थे ना वो रघुवंशम यानी रघुवंशम लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 9 है, किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। दोस्तों राम जी किसको दिखा रहे थे, सीता जी को। जी हाँ, राम जी सीता जी को क्या दिखा रहे थे, मंदाकिनी नदी, यानी सीता होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, तो आप लोग नाम सुने होंगे चित्रकूट का। जी हाँ, चित्रकूट पहाड़ है और उसके नजदीक में कौन पड़ती है, मंदाकिनी नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बार बार 200 श्लोक में आपको पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे दोस्तों। नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से फायदे उठा सकते हैं, क्योंकि हम पाठ पढ़ा चुके हैं। 200 श्लोक एक ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो राम जी हमेशा जो है 200 श्लोक में कहते हैं, हे बड़े बड़े आंखों वाली सीते, हे शोभा सिर सीते, इस मंदाकिनी नदी को देखो कितनी भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है, कितना इसका जल पवित्र है, साधु जन इसका कितना अच्छा से जो है कि सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य भगवान को जो है कि सुबह सुबह जल गिराते हैं। दोस्तों राम जी संबोधित करते
हुए किसको कहते हैं? जी हाँ, माता सीता को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच में वीडियो को लाइक भी करते रहिए ताकि हम सपोर्ट में हों आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटा और मृग चरम कौन धारण किए हुए हैं? दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, जो जटाधारी थे वहां पर मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के आसपास चित्रकूट है, और चित्रकूट पहाड़ के नजदीक में जो है कि ज्यादा मात्रा में साधु संत रहते हैं, और साधु संत क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं, और उसको देख करके राम जी का दिल पिघल जाता है, और राम जी सीता जी से कुछ कहना चाहते हैं, और जो कि 10 श्लोक में बताते हैं। कुल ऑप्शन नंबर ए मुनिगण। मुनि मतलब होता है ऋषिगण, साधु, वही जो पूजा वूजा करते हैं दोस्तों, और सुबह सुबह माला जपते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मुनि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सीता रामचंद्र की कौन थी? दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे सीता जी का। सीता कौन थी? वही सीता जिसे राम ने धनुष तोड़कर जीता था दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो सीता कौन थी? जी हाँ, रामचंद्र की पत्नी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों पक्षी का आपको पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी होगा द्विज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? दोस्तों मुनिगण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऋषि मुनिगण जो है सुबह सुबह सूर्य उपासना करते हैं दोनों भुजाओं को उठाकर। कहां पर? मंदाकिनी नदी के जल से, ठीक है। नृत्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर नृत्य का मतलब समझ रहे हैं? नाचने के समान प्रतीत हो रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा, जो पर्वत है, ऐसा मतलब कि राम जी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पर्वत जो है नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। दोस्तों मैं प्रत्येक क्वेश्चन को तोड़ते जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे, रंग बिरंगे वाली तटी कौन है? जी हाँ, मंदाकिनी नदी। मैं आपको विशेषता के बारे में बता दूं, मंदाकिनी नदी के आसपास बहुत ही हरे भरे पेड़ थे, फूल पत्ते थे, उसके बाद पक्षी थे, कौवे थे, चील थे, ठीक है, साधु से संत थे, यानी कहिए तो रंग बिरंगे तटों वाली सजी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा मंदाकिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस सारस युक्त कौन सी नदी है? दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे कि मंदाकिनी नदी के आसपास बहुत से हंस थे, कौवे थे, चील थे, पक्षियां थी, है ना, साधु से संत थे, बहुत सारे थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कौन होगा? मंदाकिनी। आपको मैंने बताया पाठ में दोस्तों कि जल के बीच में कौन तर रहा है, तो सारस बोलिए या फूल बोलिए। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मान लीजिए कि जल में फूल भी, जैसे मान लिया कमल के फूल हो गया दोस्तों, बहुत सारे फूल तैरते हैं, या बोल सकते हो दोस्तों सारस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? दोस्तों आप लोग मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों। जी हाँ, प्राकृतिक का मतलब कि हरे भरे पेड़ पौधे, बहुत सारे जड़ी बूटियों से भरी हुई, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? दोस्तों आप लोग नाम सुने होंगे कालिदास जी का। जी हाँ, ऑप्शन बी होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर बी रघुवंश काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? विशाल का मतलब बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन कहते हैं? राम जी कहते हैं सीता को बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीते, सुंदर नेत्रों वाली सीते। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा सीता। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? दोस्तों यहाँ पर बताना है, शिव जी का, वृक्ष का, राम का, कृष्ण का, किसका उपासना करते थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। जो मुनि लोग है ना, ज्यादा मात्रा में किसका उपासना? सूर्य उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य उपासना करते हैं। तो ये मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सूर्य होगा। मुनि लोग किसकी उपासना करते थे? सूर्य उपासना, सूर्य को ही उपासना करते थे, और सूर्य भगवान को जल को चढ़ाते थे, ठीक है। कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हुए है? दोस्तों पर्वत। ऑप्शन नंबर सी घिरे हुए थे। क्वेश्चन है, कौन सब नदी में स्नान कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे ऋषि मुनिगण। ऋषि मुनिगण क्या करते हैं? नदी में स्नान करते हैं, और सूर्य उपासना करते हैं, और मालाओं को जपते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऋषिगण। नेक्स्ट है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? आप लोग पता होना चाहिए दोस्तों, रामचंद्र जी ने इस अध्याय में दोस्तों, इस पद भाग में 10 श्लोक है, 10 श्लोक में राम जी सीता जी का विशेषता करते हैं, और मंदाकिनी के शोभाशील बातों को बताते हैं। मंदाकिनी के जल के बारे में, मंदाकिनी के पेड़ पौधों के बारे में, मंदाकिनी के आसपास ऋषिगण के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सीता जी के लिए। 7 जटाजिंधरा वल्कतो रवासस, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद है? दोस्तों कौन है? जी हाँ बिल्कुल, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी होगा काले का।
रमणीयानि तीर्थानि किस जयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी भक्ति को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वरम पाठस्य रचनाकार क अस्ति, यानी मंदाकिनी वरम पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति, रामायण के ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी याद कीजिएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट है अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश, ठीक है, अस्ति, ए अयोध्या जो कांड है किस ग्रंथ का अंश है। ठीक है, तो रामायणस्य का, यानी कहने का मतलब रामायण का, ऑप्शन नंबर ए हो। रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति, रघुवंश महाकाव्य रचना किसकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी कालिदास की, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फटाफट लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है धृतराष्ट्रस्य प्रशस्य उत्तरम कद ददाति, धृतराष्ट्र के, जी हाँ दोस्तों अंधे थे वो, दुर्योधन के पिताजी हैं, धृतराष्ट्र के, जी हाँ दोस्तों धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन देते थे, कौन देते हैं भाई, तो जी हाँ विदुर जी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वरम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अयोध्या कांड से। नेक्स्ट है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं, यानी कहने का मतलब है जब वनवास के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो काफी पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द दोस्तों मैथमेटिक्स का मैं वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्तों, और मैथ का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी का, सभी का दोस्तों आपको वीडियो 10वीं क्लास का मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है लाइक करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।